तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने दोस्तों 1 से लेकर 19 तक विस्तार में सोल्व करके बता दिया था और उसमें कुछ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट एवं इसका थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला भी मैं बताया था। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से सभी क्वेश्चनों का एक एक कर विस्तार में सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 से सबसे पहले आपको क्वेश्चन को उतार लेना है, उसके बाद उसे आई मान लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, दो फंक्शन दिए गए बटा में। एक ऊपर है e⁻² माइनस e⁻²x, फिर नीचे है e⁻² प्लस e⁻²x। तो यहाँ पर दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से इसे हम सोल्व करते हैं। जब हमें दो फंक्शन दिया हुआ रहता है तब गुणा भी रहता है, बटा भी रह सकता है। तो आपको सोचना है कि दोनों में से हम किसका डीसी करें कि दूसर का आ जाए। जैसे हमारा ऊपर वाला है, तो अगर हम इतना का डीसी करेंगे तो इतना आना चाहिए। मान लीजिए अगर इतना का डीसी करते हैं तो इतना आना चाहिए। तो आपको पहले माइंड में ही सोच लाना है। देखिए अगर हम इसका डीसी करेंगे दोस्तों तो माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा, और इसका भी करेंगे तो ये माइनस आके यहाँ पर हो जाएगा। तो आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर में हम नीचे वाला को ही लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको टी मान लेंगे। माना कि यह टी बराबर e⁻² प्लस e⁻²x। अब इसका डीसी करेंगे तो ये dt हो जाएगा। e⁻x का डीसी उतना ही होता है, e⁻2x हो जाएगा। और फिर दोस्तों चेन रूल को द्वारा 2x का करेंगे तो गुना में 2 हो जाएगा। बीच में प्लस है लेकिन यहाँ पर e⁻²x है, तो e⁻²x का डीसी दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर e⁻x ही सिर्फ है। तो जब इसके साथ माइनस ऊपर रहता तो नीचे भी हो जाता और ऊपर भी हो जाता। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा e⁻²x। और फिर से दोस्तों हम करेंगे 2x का, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। तो आपको देखना है कि ऊपर वाला आया कि नहीं। देखिए इसमें 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 कॉमन ले लेंगे, x का dx हो जाएगा। तो dt बराबर 2 बाहर निकाल लीजिए तो e⁻2x माइनस e⁻²x। और ये dx जो है दोस्तों, हाँ आई मानने के बाद यहाँ पर dx लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर तो 2 नहीं है तो हम 2 ई पर ला देते हैं। तो यहाँ पर e⁻2x माइनस e⁻²x dx, इतना बराबर हम क्या रख सकते हैं दोस्तों, dt/2। तो 2 कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देंगे। dt/2 यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे तो बाहर निकाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एक स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इतना बराबर हमने क्या माना था, dt। अब नीचे क्या है दोस्तों, उतना बराबर हमने क्या माना, t। तो यहाँ पर हो जाएगा t। अब यहाँ पर बन गया 1/t। तो इसका फार्मूला आपको पता ही होगा कि होता है log t और इंटीग्रेशन हटेंगे बाद c। तो 1/2 log t का मान रख दीजिए दोस्तों। तो क्या है e⁻2h और प्लस e⁻²x और प्लस c, यह हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 21 नंबर में है tan² इंटू 2x माइनस 3। तो देखिए यहाँ पर अगर इसे हम x मान लें तो बन गया tan²x। अब इंटीग्रेशन में tan²x का फार्मूला होता ही नहीं है। आप टीसी में पढ़े होंगे लेकिन यहाँ पर नहीं होता, आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा tan² का इंटीग्रेशन। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, इसे तोड़ेंगे। किस रूप में तोड़ेंगे, जिसका फार्मूला होता हो। जैसे यहाँ पर tan² है तो इसको हम तोड़ सकते हैं दोस्तों sec² और -1। tan² प्लस sec² बराबर 1 होता है, उसी को दोस्तों 1 इधर लाकर इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। तो ये dx दोनों का होता है। अब देखिए यहाँ पर होता है sec² का tan x, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं और फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, x की जगह पर ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो अलग अलग कर देते हैं, sec² 2x माइनस 3 dx फिर -1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन sec² का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा कि tan होता है। या ये सोचिए कि ये किसका डीसी होता है, तो tan का डीसी होता है sec²। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो हो जाएगा tan x और चैन रूल लगाएंगे। फिर ये तो हुआ सेक का, भी इसका भागी है 2x माइनस 3 का करेंगे तो गुना में नहीं, यह बटा में लिखा था। तो इसका आ जाएगा 2 और ये तो कांस्टेंट है तो 0। और x का होता है दोस्तों, मतलब 1 का होता है x प्लस c। आप चाहें तो इसे 1 2 को आगे भी लिख सकते हैं। अगला 22 नंबर में कह रहा है sec² इंटू 7 माइनस 4x का इंटीग्रेशन क्या हुआ। तो देखिए फिलहाल के लिए आप इसे x मान लीजिए। तो sec² का तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है, शॉर्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं लॉन्ग मेथड से भी बता रहा हूँ तो बता देता हूँ। देखिए ये पूरा को t मान लेते हैं। माना कि t बराबर 7 माइनस 4x। तो इसका डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट ही है, या यहाँ पर तो आ जाएगा -4 और x का dx। तो
हमें लाना क्या है, 4 को ही पटी कर देते हैं, -4 बराबर डी एक्स बराबर हमें इतना रखना है। तो -4 कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर बच क्या गया, देखिए इसे हम कुछ न माने थे, सेक स्क्वायर और इसको माने थे टी, और फिर -4 डी टी, हाँ डी टी इसका यहाँ आ जाएगा। तो आपको पता होगा सेक स्क्वायर टी क्या होता है, 10t होता है प्लस सी, आई बराबर -1/4 और 10t का मान रख देंगे तो 7 - 4x प्लस सी इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ लॉन्ग मेथड, सब्जेक्टिव में आपको बनाना। यही सेम क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है, तो आप कैसे बनाएंगे, ये पूरा को हमने x माना है तो इस सेक स्क्वायर x हुआ। अब आपको ये सोचना है कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डीसी होता है या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप डायरेक्ट जानते हैं दोस्तों कि सेक स्क्वायर एक्स होता है इंटीग्रेशन tan x। तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan x, एक्स की जगह पर पूरा लिखना पड़ेगा। और ये हो गया सेक का, चैन रूल के द्वारा 7 - 4x का करेंगे तो फिर से दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 4x का -4। तो यही सेम आंसर था, देखिए -4 को सिर्फ आगे मैंने लिख दिया तो आप लिख दीजिएगा। और उसी तरह अगला 23 नंबर भी दोस्तों आप शॉर्ट में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दोनों में से देखना है कि हम किसका डीसी करें ताकि दूसरा का भाग आ जाए। तो साफ दिख रहा है दोस्तों कि अगर साइन इनवर्स को हम लेते हैं, साइन इनवर्स x बराबर टी, आप पीछे भी लिख सकते हैं, तो इसका डीसी क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर बराबर डी टी। यहाँ पर x है तो डी एक्स भी लिखना है। तो ये किसका मान है, देखिए यहाँ पर साइन को हटा दीजिए तो 1/√1 - x स्क्वायर डी एक्स, इतना बराबर हम क्या लिखेंगे डी टी। तो आई बराबर यहाँ ऊपर क्या माने थे, पहले तो साइन इनवर्स बराबर टी माने थे, और डी टी कभी नीचे नहीं लिखा था, ये हमेशा ऊपर ही लिखा था। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि नीचे था तो नीचे होगा, नहीं ऊपर ही लिखा था डी टी। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यानी एक्स के पावर n वाला फॉर्मूला पे हो जाएगा, तो t² / 2 प्लस सी, टी का मान रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स के होल पावर बाई 2 प्लस सी, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला 24 नंबर में कुछ बड़ा दिया गया है, तो आपको घबराना नहीं है, देखना है कि आखिर किसको हम ले ताकि दूसरा का डीसी आ जाए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों माइनस में, तो किसका डीसी करने पर माइनस आएगा, यहाँ पर अगर कोस का करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और इस साइन का करेंगे तो कोस पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन फिर 6 और 4 कैसे आएगा, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो ये 2 हो जाएगा, और 3 लाने के लिए यहाँ पर हाँ 2 कॉमन लेंगे दोस्तों दोनों में से, तो ऊपर बराबर आ जाएगा। देखिए ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए, और नीचे वाला में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 3 cos x प्लस 2 sin x। अब देखिए दोनों बराबर हो गया तो डीसी करने पर भी आ जाएगा। तो हम किसको लिए थे, नीचे वाला का करने पे ऊपर वाला आ जा रहा था, तो यहाँ पर पुट टी बराबर या माना कि 3 cos x प्लस 2 sin x। अब देखिए इसका डीसी कीजिए तो डी टी 3 कॉन्स्टेंट तो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स का डीसी दोस्तों आपको पता ही, मतलब कोस एक्स का साइन एक्स होता है माइनस में, फिर प्लस 2 × कोस एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस साइन एक्स आ रहा है जो कि है, देखिए तो ये आगे पीछे है उससे कोई दिक्कत नहीं। डी टी बराबर आप इसको आगे भी ले सकते हैं, जैसे प्लस वाला आगे लिखते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, और ये -3 sin x पीछे लिख देते हैं डी एक्स। तो ऊपर वाला भाग आ गया कि नहीं, 2 cos x - 3 sin x डी एक्स बराबर क्या आया डी टी। तो हम यहाँ पर रख देते हैं, देखिए 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, 1/2 बाहर ही है। इतना बराबर हमने क्या लाया, इतना बराबर दोस्तों डी टी ऊपर ही लिखा था, और नीचे वाला को हमने टी माना था। 1/2 यहाँ ना लिखकर मैं बाहर कर देता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर ही लिखा था। तो ये आ गया दोस्तों 1/2 1/t, यानी log t इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी। अब बस यहाँ पर आपको t का मान रख देना है, log × 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अगला 25 नंबर में दिया गया 1/cos² x × 1 - tan² x। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन तो है लेकिन दोनों नीचे ही है, तो अगर इसको लेंगे तो इसका तो सेक स्क्वायर होता है, और यदि इसको ले कोस को लेते हैं तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों में से किसी का डीसी करने पे नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको बदलेंगे, ऐसा रूप में बदलेंगे ताकि डीसी करने पे दूसरा का भाग आए। जैसे यहाँ पर 1/cos है, तो आपको पता होगा कि इससे जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये सेक में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे दोस्तों, सेक लाएंगे, क्योंकि tan का डीसी आपको पता होगा कि सेक होता है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे ही रहते हैं, तो 1 - tan x के
होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन लगाने के बाद डी एक्स देना जरूरी है। अब देखिए हम इतना का डी सी करेंगे तो आपको पता होगा कि टेन एक्स का डी सी सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर पुट या माना टी बराबर 1 माइनस टेन एक्स, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसे हम नहीं लिखेंगे। और टेन एक्स का हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसमें माइनस नहीं है तो माइनस को ई पर टिला दीजिए। अब इतना का मान रख देंगे हम ऊपर समीकरण, तो क्या हो जाएगा माइनस डी टी, और नीचे इतना बराबर हमने क्या माना, टी माना, स्क्वायर नहीं माना था तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। डी टी तो मैंने लिख ही दिया। अब देखिए ये स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो लॉग टी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऊपर ले जाना पड़ेगा। हाँ, माइनस को बाहर निकाल देते तो ये ऊपर गया तो माइनस में हो गया, तो एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स के पावर एन प्लस वन, देखिए -2 है और फिर +1 करेंगे, -2 + 1, तो यहाँ पर घट के -1 ही आएगा क्योंकि ये बड़ा है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, या एक बार बता देता हूँ, आई बराबर टी के पावर -1, इधर भी -1, तो देखिए इसका माइनस माइनस तो कट जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन इसका माइनस रह जाएगा तो इसको फिर से हम नीचे ला देते हैं, तो इसका भी माइनस हट के 1/t पॉजिटिव में हो जाएगा प्लस सी। अब टी का मान रख दीजिए, तो टी का मान क्या था, 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, यह हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला 26 में दिया गया कोस रूट एक्स और नीचे भी रूट एक्स ही है। तो देखिए आपको पता होगा कि रूट का DC 1/2 रूट एक्स होता है। अगर दोनों में से हम किसी को भी ले तो उसमें रूट एक्स आ ही रहा है, तो किसको ले, हमेशा नीचे वाला को ही मानते हैं। तो सब में नहीं, कभी कभी ऊपर वाला को भी मानना पड़ता है, नहीं आता था तो आपको मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा नीचे वाला को ही मानना, नहीं, ये गलत है। आपको देखना है किसको माने ताकि दूसर का आ जाए। नीचे ऊपर वाला को इसमें हम मान रहे हैं तो ये आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स और फिर एक्स का डी एक्स, 1/रूट एक्स इंटीग्रेशन लगाने के बाद डी एक्स, तो इसमें 2 नहीं, तो 2 इधर बटा में इसको इन्हें भेजेंगे तो ये गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, 1/रूट एक्स डी एक्स। अब इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/रूट डी एक्स बराबर 2 डी टी लिखेंगे। तो मान रख दीजिए आई बराबर, पहले तो कोस रूट टी, हाँ कोस रूट एक्स का मान टी हो जाएगा। ऊपर वाला को ही इसमें माने थे दोस्तों, हमेशा नीचे वाला को मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे दोनों में कभी कभी मानना पड़ता है। तो इसमें माने थे टी, तो टी लिख दिए रूट एक्स के जगह। अब यहाँ पर 1/रूट एक्स डी एक्स का मान क्या आया, 2 टी टी आया, तो ये नीचे कभी नहीं लिखा था, ऊपर ही लिखा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट है तो उसे बाहर निकाल दीजिए, और कोस टी है तो कोस टी का हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी, 2 गुने साइन टी, यानी टी का मान दोस्तों यहाँ पर रूट एक्स और इंटीग्रेशन हटाने के बाद प्लस सी लगा देंगे तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला 87 नंबर में दिया हुआ अंडर रूट साइन 2x इंटू कोस 2x डी एक्स। जो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बना चुके हैं, सभी बटा में रहता था लेकिन यहाँ इंटू में। तो देखना है कि दोनों में से हम किसको लें। तो अधिकतर में दोस्तों मैं क्या कहता था कि अगर रूट के अंदर रहे जितना भी रहे वो पूरा को टी ले लीजिए, तो बनाने में आसानी हो जाता, और साइन का कोस तो आ ही जाएगा, 2x भी आ जाएगा। तो यहाँ पर माना कि टी बराबर अंडर रूट साइन 2x, तो साइन एक्स मतलब रूट एक्स का पहला करना पड़ेगा। तो अगर इसका स्क्वायर मतलब रूट इन्हें कर देंगे दोस्तों तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन 2x बच जाएगा। अब DC करने में आसानी होगा, तो एक्स के पावर n वाला DC, तो 2t और dt, साइन का हो जाएगा दोस्तों कोस 2x, और फिर चैन रूल के द्वारा 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो उसे हम आगे लिख देते हैं या पीछे ही लिख देते हैं, 2 से 2 कट ही जाएगा। तो हमारा दूसरा का भाग आ गया कि नहीं, और dx कोस 2x dx, कोस 2x dx आ गया, तो हम उसमें रख देते हैं। सबसे पहले इतना बराबर हम क्या माने, टी माने, और इतना बराबर क्या आया, इतना बराबर टी डी टी आया, तो आई बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा डी टी। अब एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो 2 1 3 हो जाएगा, एक n+1 प्लस सी, तो टी का मान यहाँ पर रख देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/3, हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर साइन एक्स के पावर 3/3। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आंसर लाने के लिए देखिए यहाँ पर मान लीजिए रूट एक्स है, तो रूट एक्स को दोस्तों हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2, तो ये हो जाएगा साइन
एक्स के पावर 1/2 गुने 3/3। तो इसको जब हम गुना कर देंगे तो साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, ये ऊपर है ये नीचे, गुना है दोस्तों ये /3 या 1/3 आगे भी लिख सकते हैं। अगला 28 नंबर में है कोस एक्स बटे अंडर रूट में ई पूरा। तो देखिए रूट आया, जैसे समझ लीजिए कि हमें रूट वाला पूरा मानना है, फिर देख भी लेना कि आ रहा है कि नहीं। जैसे इसके अंदर साइन एक्स है तो साइन एक्स का डीसी कोस एक्स आ जा रहा है। तो यहाँ पर माना कि टी बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो इसका भी टी न लाएंगे नहीं, रूट तो ये स्क्वायर हो जाएगा और इधर 1 प्लस साइन एक्स बच जाएगा। तो इसका डीसी डू टी डी टी, 1 कॉन्स्टेंट है तो 0, साइन का कोस एक्स डी एक्स। तो आया हमारा दूसरा का भाग कोस एक्स डी एक्स आ गया। तो इतना बराबर हम क्या रखेंगे, इतना रखेंगे, तो आई बराबर ये दोस्तों ऊपर है तो डू टी ऊपर लिखाएगा, डू टी और डी टी ऊपर लिखा गया, और इतना बराबर नीचे है तो इतना बराबर हम क्या माने, टी माने। तो ये टी लिखाएगा क्योंकि ये नीचे है, डी टी कभी नीचे नहीं लिखा था। तो यहाँ पर ये गुना में ही था तो टी से टी कट जाएगा, तो आई बराबर 2 डी टी, 2 कॉन्स्टेंट है, या मान लीजिए 2 बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन सॉरी यहाँ टी के सापेक्ष चल रहा है, ऐसे तो एक्स होता लेकिन यहाँ पर टी के सापेक्ष चल रहा है तो टी होगा प्लस सी, आई बराबर 2, टी का मान रख दीजिए अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, जो हम ऊपर माने थे, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला 29 में दिया हुआ कोट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक ये है एक ये है, तो आपको सोचना है कि किसको डीसी करें ताकि दूसरा का आ जाए। तो कोट एक्स का करेंगे दोस्तों तो नहीं आएगा, लेकिन अगर इसका करेंगे लॉग एक्स साइन एक्स का डीसी तो कोट एक्स होता है। ये फार्मूला मैं डीसी वाला में लिखाया था चैप्टर 5 जब मैं शुरू किया था। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, टी बराबर लॉग साइन एक्स, तो इसका डीसी करने पे क्या आ जाएगा, कोट एक्स आ जाएगा और डी एक्स। ऐसे देखिए अगर आप अपने भी दिमाग लगाते हैं तो लॉग इसका डीसी कीजिए तो इसे पूरा को एक्स मान लीजिए, तो हो जाएगा 1/साइन एक्स। लॉग का क्या होता है, लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/एक्स होता है, तो 1/साइन एक्स हो जाएगा एक्स की जगह, और फिर चेन रूल के द्वारा साइन एक्स का करेंगे तो कोस एक्स हो जाएगा। तो कोस एक्स ऊपर है और साइन एक्स से नीचे है, तो कोस बटे साइन क्या होता है, कोट एक्स। तो ये ऐसे आता है, तो कोट एक्स डी एक्स दूसरा का भाग आ जा रहा है, उतना बराबर क्या रखेंगे, इतना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी टी कोस टी के बदले अब इतना बराबर क्या माने हैं, टी माने हैं लॉग साइन एक्स। तो इसको आप पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर टी है तो टी का पावर कुछ नहीं है तो एक्स का पावर 1 है, मतलब एक्स का पावर इन वाला फॉर्मूला पे तो 1/2 प्लस सी। तो आई बराबर टी का मान रख दीजिए 1/2, आगे भी लिख सकते लॉग साइन एक्स के होल स्क्वायर प्लस सी, यह हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन 30 नंबर बहुत ही आसान है, आपको तो देखते ही बन जाना चाहिए। वीडियो रोक कर आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, क्योंकि दोनों दोस्तों किसी नीचे वाला को मानेंगे तो आ ही जाएगा, ऊपर वाला को भी मानेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसमें 1 है तो 1 को भी हटाना है, तो हम नीचे वाला को ही मानेंगे। माना कि टी बराबर 1 प्लस कोस एक्स, इसका डीसी करेंगे तो 1 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो माइनस नहीं होना चाहिए तो इधर ला देते हैं साइन एक्स डी एक्स, तो ऊपर वाला आ गया, इतना बराबर क्या रखेंगे माइनस डी टी, तो आई बराबर माइनस डी टी, हम नीचे बराबर क्या माने, इतना बराबर टी माने, तो माइनस आ गया, अब बच जाएगा 1/टी, तो ये होता है लॉग टी इंटीग्रेशन हटने के बाद सी, तो माइनस लॉग टी, यानी यहाँ पर दोस्तों टी का मान 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी रख देंगे, हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला 31 में है साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स। तो सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर दे दिया है, तो आपको घबराना नहीं दोस्तों, सेम उसी तरह बनाना। इसमें भी हम क्या करेंगे, नीचे वाला मानेंगे। माना कि टी बराबर 1 प्लस कोस एक्स, स्क्वायर है तो रहने देना, जैसे वहाँ पर सिर्फ टी आया था यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा, तो क्या हो जाएगा डीसी करने पर, कोस एक्स का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस इधर ला दीजिए साइन एक्स डी एक्स। अब इसका मान ऊपर रख दीजिए, तो माइनस डी टी ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, इतना बराबर टी, तो स्क्वायर। अब स्क्वायर आ गया तो घबराना नहीं, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो लॉग टी लगा देते थे, तो स्क्वायर आ जाए तो उसको ऊपर ले जाना,
तो माइनस बाहर निकाल देते हैं और ये ऊपर जाके माइनस टी हो जाएगा और ये डी टी। अब एक्स का पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 + 1, तो -1 ही आएगा। फिर नीचे भी सेम वही चीज़ आएगा, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि सेम है। जैसे देखिए दो, मान लीजिए 2 यहाँ तो कट जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माइनस माइनस गया, तो यहाँ पर टी का पावर -1 बचा। तो अगर फिर से हम उसको नीचे ला देते हैं तो इसका दोस्तों माइनस हट जाता है, यानी ये प्लस में हो जाता है। अब यहाँ पर टी का मान रख दीजिए, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 1 + cos x + c, हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 32 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस पर घेरा लगा दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 5 अंक में आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या 1/1 + cot x है, एगो tan x वाला आता है। दो क्वेश्चन ये काफ़ी फेमस है इस प्रश्नावली के। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, कुछ तो पुट करेंगे तो आएगा नहीं क्योंकि एक ही फंक्शन हमें cot x दिया गया है, तो दो फंक्शन बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। आपको पता होगा कि कोट को तोड़कर हम cos बटे साइन भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन देने के बाद dx देना जरूरी है। अब इसका डी मतलब पहले एलसीएम ले लीजिए, तो 1 एकम 1 और फिर गुना कर देंगे तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। अब इसमें 3 फंक्शन हो गया, तो आपको पता होगा कि अगर 3 बार आता है तो नीचे वाला को हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, जो नीचे था दोस्तों साइन एक्स, इसको हम ऊपर ले चल गए, ये नहीं लिखना आपको। अब आपको सोचना है कि अगर यहाँ पर हम दोनों में से किसी को पुट करते हैं तो क्या डीसी करने पे आएगा, नहीं। अगर साइन का करेंगे तो सिर्फ कोस आएगा, तो ये बच जाएगा। और इस पूरा को लेंगे तो 2 गो आएगा, जबकि ऊपर एक ही गो है। तो नीचे 2 गो है तो हमें ऊपर भी 2 गो बनाना पड़ेगा, ताकि नीचे वाला का पुट करें तो ऊपर भी 2 गो आए। तो 2 गो बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 1/2 से भागा और 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब यहाँ पर बन गया साइन 2x, तो इसे हम पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसे तोड़कर दोस्तों आपको इस रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले जो नीचे है मैं लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये तो है ही नीचे वाला। ऊपर वाला को तोड़कर इसी रूप में लाना ताकि पुट करें ताकि आ पाए। तो इस रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे, तभी तो आ पाएगा। क्योंकि यहाँ पर साइन है और कोस नहीं है, तो यहाँ पर कोस जोड़कर घटा देंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों इस रूप में लाने के लिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स कर दिए। अब इसमें क्या करें ताकि 2 sin x आ जाए, जो रहता है वही आना भी चाहिए। तो यहाँ पर साइन जोड़ते हैं और कोस को घटा देते हैं, तो कोस को दोस्तों हम घटा देते हैं, तो कोस माइनस प्लस कट जाएगा तो साइन बचेगा। तो साइन एक बार रहेगा तब ना 2 होगा, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो ये प्लस साइन एक्स 2 sin x और ये कोस से कोस कट जाएगा। तो हमने ऐसा क्यों किया, इस रूप में लाने के लिए, ताकि पुट करें तो इतना आ पाए। तो देखिए यहाँ पर कुछ कट भी रहा है, तो कटेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर नहीं काट सकते, दोनों को अलग करना पड़ेगा। तो कर देते हैं दोनों को अलग, क्योंकि अगर हम काट देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इधर माइनस दोस्तों कोस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे वाला दोनों का होता है। जैसे एलसीएम लेते हैं तो दोनों का एलसीएम लेते हैं एक्स, dx भी इधर आप लिखिएगा। तो ये दोनों सेम है तो कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या 1/2 कटने के बाद, तो यहाँ पर 1 बचा, तो दोनों को अलग अलग मैं कर देता हूँ। और यहाँ पर ये बच गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कोस एक्स और ये dx। तो यहाँ पर अब दोनों सेम आ गया कि नहीं, अगर दोनों से हम किसी एक को पुट करते हैं तो दूसरा का आसानी से आ जा रहा है। तो ये तो बन गया, समझिए। इसको अब हल करना है, तो यहाँ पर पुट्टी बराबर क्या लेंगे दोस्तों, नीचे वाला ही लेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसका डी सी क्या हो जाएगा, साइन का होता है कोस और इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी ऊपर वाला आ जा रहा आसानी से। तो ये हमने इसके लिए किया था, अब दोनों को साथ लेके चलना। तो 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता ही होगा, नहीं तो एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि दोनों को साथ में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इतना बराबर क्या आया है डी टी, मान रख दिया मैंने। इतना बराबर क्या माना है हमने, टी नीचे वाला का, तो ये हो जाएगा डी टी, तो मैंने ले ही लिया। अब देखो दोनों का साथ में इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, फिर -1/t है, तो ये हो जाएगा दोस्तों log t, इंटीग्रेशन आने के बाद c।
अब आपको बस यहाँ पर टी का मान रख देना, तो गुना कर देते हैं तो x/2 माइनस टी का मान क्या था यहाँ पर दोस्तों, log इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, यह हमारा सही आंसर आ जाएगा। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आए तो उसे दोबारा देखिए, दोबारा में तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा दोस्तों, मैं इतना विस्तार में बताता हूँ। आपको हार नहीं मानना, आप अकेला ऐसा नहीं है दोस्तों जिसको समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे बच्चे को पहली बार में समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो दोबारा ट्राई करते हैं दोस्तों तो उसको समझ में आ जाता है। और उसी को देखते हुए सेम अगला क्वेश्चन दोस्तों 10 में दे दिया गया है। ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन क्यों देता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को भी बनाना है, और आप खुद से अगर बना के आंसर ला दीजिएगा दोस्तों तो कुछ अलग फीलिंग आएगा अपने से बनाने के बाद। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर भी सेम वही प्रक्रिया करना है, वहाँ पर कोड था तो उसको तोड़े थे, यहाँ पर 10 है तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे साइन एक्स बटे कोस, वो उल्टा होता है। फिर से एलसीएम लीजिए, सेम प्रक्रिया करना है दोस्तों, तो कोस एक्स कोस एकम कोस एक्स फिर माइनस साइन एक्स, 3 फंक्शन आया तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी आई बराबर कोस एक्स बटे कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए नीचे 2 फंक्शन है तो हमें ऊपर भी 2 फंक्शन लाना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 1/2 से भागा और 2 से गुना कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो नीचे है दोस्तों सेम वैसे ही आपको ऊपर बनाना है। तो नीचे 2 फंक्शन कोस तो है ही, साइन इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें साइन जोड़ेंगे और फिर घटा देंगे ताकि 2 फंक्शन आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 कोस एक्स को ऐसा रूप में लिखना है कि ये भी रूप आ जाए और फिर कोस 2x भी आ जाए काटने के बाद। तो पहले तो यही लिख लेता हूँ मैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे वाला कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये तो मैं लिख लिया, लेकिन इसको काट छूट के फिर इतना ही आना चाहिए कोस 2 कोस एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन को घटाएंगे और कोस को जोड़ेंगे तभी ना आ पाएगा। तो माइनस में है तो साइन को इसमें जोड़ना पड़ेगा ताकि माइनस प्लस कट जाए, और फिर यहाँ पर दोस्तों कोस को भी जोड़ना पड़ेगा, तो इसको भी हम प्लस में ही ले लेते हैं ताकि यहाँ पर साइन से साइन कट जाए और ये प्लस प्लस जुट के 2 कोस आ जाए। तो ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, सॉरी पहले मुझे दोनों को अलग करना चाहिए था। तो यहाँ पर एक स्टेप आप बढ़ाइएगा दोस्तों, इन दोनों को पहले आप अलग कीजिएगा, क्योंकि ये जो है दोनों का है। तो मैं काट दिया हूँ तो कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं दोनों को अलग कर देता हूँ, कट गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर तो इसका कट गया तो इसका ई वाला बाकी है, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स। पिछला क्वेश्चन देख लीजिएगा किस तरह मैंने अलग किया था, सेम वही साइन एक्स, दोनों को मैं अलग अलग यहीं पे कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पर दोनों सेम आ गया कि नहीं, अगर एक को हम नीचे वाला को मानते हैं तो ऊपर वाला आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर माना कि या पुट्टी बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसी करेंगे तो डी टी हो जाएगा। कोस का आपको पता होगा कि साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का दोस्तों कोस एक्स होता है, कोस का होता है माइनस में, और इसका भी माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब देखिए इसमें माइनस नहीं चाहिए क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव में, तो इसका माइनस हम इधर ला लेंगे, यहाँ बच जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो इतना बराबर क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मान डी टी हम इसमें रख देते हैं। तो एक बार इसको भी मैं लिख लेता हूँ, 1 dx प्लस ऊपर वाला का मान रखेंगे माइनस डी टी बटे नीचे वाला का क्या माने थे हम, टी माने थे। अब इसका माइनस बाहर निकाल देंगे तो 1/2, और 1 का दोस्तों इंटीग्रेशन x होता है, प्लस माइनस माइनस तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचा क्या 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, इंटीग्रेशन हटेंगे बाद प्लस c, तो y बराबर x/2। लगभग सेम ही आंसर आया दोनों का, खाली ही चेंज हो जाएगा। t का मान साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये हुआ हमारा t का मान, और प्लस c हमारा सही आंसर आ जाएगा। दोनों सेम था कि नहीं, यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, अलग अलग आपको कर लेना है, कर लीजिएगा, आप नहीं हट पाएगा यहाँ। और अगला 34 में दिया हुआ दोस्तों √10x और नीचे साइन एक्स कोस एक्स। तो देखिए इसमें 3 फंक्शन, मान लीजिए ऊपर वाला को पहला ये दूसरा का, तो अगर इसको हम डीसी करते हैं तो साइन एक्स कोस एक्स का डीसी 10 नहीं आता, और 10 का डीसी साइन कोस नहीं आता है। तो अब क्या करें, देखिए इसमें भी हमें कुछ गुना या भाग करके सेम करना पड़ेगा ताकि उसका डीसी आ पाए।
तो यहाँ पर रूट टेन है, तो नीचे हम क्या करें कि नीचे भी कुछ टेन बन जाए, ताकि फिर हम डीसी करके उसके बराबर मतलब दूसरा का रूट ला पाए। तो यहाँ पर टेन लाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें हम बटा कोस कर दे तो टेन आ जाएगा, तो बटा करेंगे दोस्तों तो गुना भी करना पड़ेगा, ताकि कट के फिर उतना ही आ पाए। तो देखिए ऊपर जैसे है वैसे रहने देता हूँ, और नीचे में टेन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों मतलब देखिए कोस एक्स मैं यहाँ पर भागा किया, जब आप भागा करते हैं तो गुना भी करना जरूरी है, क्योंकि कट के फिर उतना ही आना चाहिए। तो मैं इधर गुना कर दिया, फिर से अगर मैं इसको काट दूंगा तो उतना ही आ जाएगा, तो काटना नहीं है, टेन लाना है। तो रूट टेन एक्स, नीचे भी साइन बटे कोस टेन आ जाएगा, और इधर दोस्तों आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि दो को सेम जात के तो स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए रूट में के अंदर है, ये रूट के अंदर नहीं है, तो आपको पता होगा कि एगो एक्स के अंदर दो गो रूट होता है, दो गो के बदले एगो एक्स लिखते हैं कि नहीं। उसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों रूट नहीं है, यानी यहाँ पर दो गो टेन है रूट वाला, तो एगो काट दीजिए, तो नीचे भी एगो बच जाएगा 1/√10x, क्योंकि दो को था तो एगो ही वही कटा, और इसको अलग कर देता हूँ कोस स्क्वायर एक्स। तो आई बराबर क्या आ गया दोस्तों, 1/10 को नीचे ही रहने देता हूँ, और 1/कोस, आपको पता होगा कि इसको जब हम नीचे ले जाते हैं तो सेक में बदल जाता है, इसको मैं ऊपर ले चला जाता हूँ। अब सोचिए कि किसका डीसी करेंगे ताकि याद आए। तो देखिए आपको पता होगा कि 10 का डीसी सेक स्क्वायर एक्स आसानी से आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम माना कि टी बराबर क्या लेंगे, 10 का डीसी करने पे आ जा रहा है, तो डी टी बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऊपर वाला भाग आ गया कि नहीं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, उतना बराबर क्या लिखेंगे हम, डी टी लिखेंगे। आई बराबर ऊपर लिखेंगे डी टी, और नीचे क्या है, रूट के अंदर हम मतलब सिर्फ तो टेन ही माने थे, रूट नहीं माने थे तो अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बन गया 1/√t। देखिए आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/2, फिर इस पे एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा इसका मैंने एक फार्मूला बताया था कि 1/2√x किसका डीसी होता है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों ऊपर, मतलब इसका फार्मूला ही होता है 1/√x का इंटीग्रेशन रूट 2√x होता है। तो एक्स की जगह पर तो यहाँ पर टी है, तो टी लिख देंगे, इंटीग्रेशन हटेगा बाद सी, ये इसका फार्मूला होता है, डीसी में भी आप पढ़े होंगे। तो रूट 1 टी के अंदर 10x+c, टी का मान रखने के बाद हमारा सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अगला 35 में दिया हुआ दोस्तों 1+log(x/x), इसमें भी दो फंक्शन है, मान लीजिए पूरा को एक के में, तो अगर इसका डीसी करेंगे तो आ जाएगा 1/x, 1/x का करेंगे तो 1 में हाँ आ जाएगा। देखिए 1 तो कॉन्स्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, और log x का 1/x आसानी से आ जाता है, तो t बराबर 1+log x, इसका डीसी करेंगे तो डी टी 0 हो जाएगा, तो इसे हम नहीं लिखते हैं 1/x, log x का डीसी क्या होता है 1/x dx, इंटीग्रेशन देने के बाद dx यहाँ पर लग जाता है। तो हमारा दूसरा का भाग आ गया 1/dx, मतलब 1/x dx बराबर क्या है डी टी। तो डी टी कभी नीचे नहीं लिखा था, यह है नीचे लेकिन लिखाएगा ऊपर ही। तो सबसे पहले इतना बराबर टी माने थे, स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे, अब इतना का मान 1/x dx, 1/x dx का मान क्या है डी टी, तो डी टी ऊपर ही लिखा था। तो यहाँ पर कौन फार्मूला है, एक्स के पावर एन वाला, यानी 2 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 प्लस सी, तो यहाँ पर रख दीजिए दोस्तों टी का मान 1+log(x) का पावर क्यू प्लस सी, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला 36 में दिया हुआ दोस्तों x+1 इंटू x+log(x/x), तो इसमें भी देखिए तीन फंक्शन है, तो हम दो बनाते हैं। देखिए ये दोनों को आप एक में ले लीजिए, ऐसे कर लीजिएगा बोलने, ताकि आप बाद में देखें तो आपको पता चले। ये हुआ हमारा पहला फंक्शन, ये हुआ दूसरा का फंक्शन, तो दोनों में से किसको ले ताकि डीसी करने पे दूसरा का आ जाए। तो देखिए हम लेते हैं उधर वाला को, माना कि टी बराबर x+log(x), अब इसका डीसी करेंगे तो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और log x का पता ही होगा कि 1/x होता है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो x+1 x+1/x, x+1/x आ गया कि नहीं दूसरा का भाग, तो उतना बराबर हम क्या लिखेंगे डी टी, तो आई बराबर डी टी हो गया, इतना का मान ये वाला, और ये वाला बच गया, तो इतना बराबर तो हम मान किए हैं टी स्क्वायर, तो डी टी को आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो टी स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी एक्स के पावर एन वाला, तो 3/3 प्लस सी, अब यहाँ पर रख दीजिए
टी का मान एक्स प्लस लॉग एक्स के पावर होल क्यूब प्लस सी, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में भी हमें बहुत सारे फंक्शन दिए गए, एक्स क्यू इंटू साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 है और 1 प्लस एक्स के पावर 8 है। तो देखिए ये तो आ जाएगा टेन इनवर्स, अगर इसको हम डीसी करते हैं तो इतना आ जाएगा। इसका फार्मूला आपको पता ही होगा कि टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर एक्स रहता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, 4 है तो दुगना, मतलब ये 1 है तो 2, 4 है तो 8। तो ये तो आ जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला ये बच जा रहा है। तो फिर से देखिए चैन रूल के द्वारा, हाँ तो ये भी आ जाएगा। ये फिलहाल के लिए इसमें एक में कर दीजिए, यहाँ करके देखिए एक्स क्यूब बटे मैं कर लेता हूँ 1 प्लस एक्स का पावर 8x इंटू में साइन टेन इनवर्स एक्स के पावर 4। तो देखिए ये पूरा को मैं एक में ले लेता हूँ, एक फंक्शन ये हुआ, एक फंक्शन ये हुआ, दो। तो यहाँ पर माना कि टी बराबर क्या लेना, टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 डीसी कीजिए। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स के पावर 8। कैसे, 1 है तो 2 और मतलब दुगना, तो 4 है तो 8 हो जाएगा। तो ये हुआ टेन इनवर्स एक्स का। अभी चैन रूल के द्वारा एक्स के पावर 4 का बाकी है, तो एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला पर हो जाएगा डीसी करना है 4 एक्स का पावर क्यूब। तो आ गया कि नहीं, देखिए एक्स क्यूब बटे एक्स प्लस 8 तो पावर 8 मतलब 8। तो इसमें 4 नहीं, तो 4 को बाहर निकाल देते हैं, यानी 4 को ई पट लाएंगे तो बॉटम हो जाएगा। और यहाँ पर आ गया हमारा एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स का पावर 8 डी एक्स। तो इतना बराबर क्या लिखेंगे, डी टी बटे 4। तो 4 को बाहर कर देते हैं, डी टी बन रहा है। और साइन को हम कुछ न माने थे, तो साइन जैसे वैसे ही रहेगा, लेकिन इतना को तो माने थे टी, तो यहाँ पर साइन डी टी। तो ई बाद में लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो साइन टी है तो इसका तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है कि कोस टी होता है, प्लस सी इंटीग्रेशन हटेंगे के बाद। तो आई बराबर क्या आ जाएगा 1/4 कोस टी का मान टेन इनवर्स एक्स के पावर क्या था, 4 था, सॉरी 4 है दोस्तों, यहाँ पर प्लस सी सही आंसर आ जाएगा। और अगला 38 में दिया हुआ दोस्तों कुछ इस प्रकार, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है ये ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर का ही क्वेश्चन और देखते ही बन जाएगा। सबसे पहले तो ये सोचिए कि इन दोनों में किसका डीसी करे ताकि दूसरा का भाग आ जाए। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ए के पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो यहाँ पर ए के पावर एक्स आपको कहाँ दिख रहा है, इसमें। तो अगर हम इसका डीसी करेंगे तो ए के पावर एक्स, इससे 10 को ए ले लेंगे, ए के पावर एक्स और इंटू में लॉग ए, यानी नीचे वाला का डीसी करने पे ऊपर वाला आ जा रहा है। तो जब आपको फार्मूला याद होगा तभी तो आप जल्दी बना पाइएगा, इसलिए आपको सारा फार्मूला कंठस्थ याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर पुट टी या माना टी बराबर एक्स के पावर 10 प्लस 10 के पावर एक्स को डीसी करते हैं। देखिए ये एक्स के पावर 10 है तो इसका नहीं, एक पावर एक्स का डीसी होता है इतना, ये तो एक्स का पावर एन वाला पर हो जाएगा। एक्स का पावर एन का डीसी होता है एन एक्स का पावर एन माइनस 1, तो आ ही जा रहा है। देखिए 10 आगे एक्स का पावर एन माइनस 1, यानी 10 में से घटाएंगे तो 9। फिर इसमें लगाना है ये फार्मूला, तो एक पावर एक्स का फार्मूला होता है एक पावर एक्स, यानी जे है वही, फिर खाली लॉग ए, तो ए की जगह पर यहाँ 10 है, फिर डी एक्स। तो ऊपर वाला आ गया कि नहीं, 10 एक्स का पावर 9, 10 एक्स का इंटू लॉग 10 आ जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर ई दे दिया है तो ई का कोई वैल्यू नहीं, लॉग में आप ई दे या ना दे बात बराबर है। तो आप इसे फार्मूला में भी कर लीजिए ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना आए। तो आ गया ऊपर वाला दोस्तों, उतना बराबर हम लिख सकते हैं क्या, इतना बराबर आएगा डी टी और नीचे क्या माने टी, तो ये हो गया लॉग टी प्लस सी। टी का मान रखिए एक्स के पावर 10 प्लस 10 के पावर एक्स प्लस सी, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो आपको एक बार मिला लेना, ऐसे दिया हुआ है ऑप्शन डी में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर, ये भी आपको देखने में डेंजर लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान, अगर फार्मूला याद होगा तब। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, यानी एक फंक्शन इतना है, तो इसी की तरह सेम अगर दूसरा का भी रहेगा तभी तो डीसी करने पे आएगा, जिस तरह हम पहले से बनाते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी रूप में लाने के लिए मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो रहता ही, छुपा हुआ रहता है, या 1 गुना ही कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं, 1 गुना डी एक्स ही होगा। तो ऐसा हम क्यों किए दोस्तों, क्योंकि नीचे इस रूप में है तो इसी रूप में हम ऊपर भी लाएंगे। आपको पता होगा कि 1 होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला इतना बराबर क्या होता है 1 होता है। ये जैसे है वैसे मैं लिख देता हूँ। अभी नीचे वाला समझिए तो गुना में तो एलसीएम है, यानी ये दोनों का, तो दोनों को अलग अलग कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, कोस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो कौन कौन काटा है, साइन से साइन, कोस से कोस गया, तो यहाँ पर बच गया दोस्तों 1 बटे कोस। अब अभी मैंने बताया कि 1 बटे कोस अगर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो इस सेक में बदल जाता है, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं डी एक्स प्लस, यहाँ पर बचा साइन, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये कोसेक में बदल जाएगा, साइन का हो जाता है कोसेक डी एक्स। यहाँ तक हमने 10वां का फार्मूला लगाया, यह सब आप 10वां भी पढ़ चुके हैं, इतना बराबर 1 होता है 1 बटा कोस को हम सेक भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लगाना है 12 वाला फार्मूला। आपको ये सोचना है कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डीसी होता है या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टेन एक्स का डीसी होता है दोस्तों, और कोसेक है तो कोसेक वाला माइनस में होता है, ये होता है कोट एक्स का। जितना में भी सी लगा रहे समझिए वो उसका साथ माइनस होगा ही, इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी दे देंगे, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, बुक में एक बार देख लीजिए, ये शायद हाँ बी में। और इसी के साथ यह प्रश्नावली समाप्त हो गया है। तो आपको कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको कैसा लगा, मेरा सोल्यूशन आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, कमेंट करके बताइए। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाता है तो वो भी बताइए ताकि मैं उसे सुधारने का कोशिश करूं। और हाँ, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप भी मेरे लिए एक छोटा सा काम कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, तो कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे आगे की वीडियो बनाने के लिए, और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जय।